बख्शी साहब, आपसे मैंने सवाल किया था, सवाल आपने सुन लिया था। भारतीय विदेश नीति का जो रेटिंग और रैंकिंग, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था कि 6 सालों में जो मोदी सरकार ने काम किया था, जिस विदेश नीति को लेकर के उनकी आलोचना हुई थी कि उनको बहुत इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन विदेश नीति में प्रधानमंत्री ने काफ़ी उल्लेखनीय काम किया और उनके उस काम के कारण हमारे हाथ में बार्गेनिंग पोटेंशियल कितना है नेबरिंग स्टेट को लेकर के या पूरी दुनिया के सामने? देखिए, पहली बात तो उन्होंने जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को अपने हाथ में लिया था जी, जबकि उनके साथ सुषमा स्वराज जी थी, तब भी उनको वो कॉन्फिडेंस जताता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक इमीडिएट नेबर्स हैं, चाइना के साथ उन्होंने पूरी जो प्रॉब्लम्स थी वो अमेंड की हैं, बॉर्डर टॉक्स की हैं, उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे कर लिए हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात, और पहली बात मैं बताऊँ यह है कि हम लोग कूटनीति इस तरह ना देखें कि उन्होंने क्या किया कि दूसरे देश ने, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट पूरे मिल रहे हैं कि नहीं। अब जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में हम कभी भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे बिकॉज पाकिस्तान बहुत ही इस मामले से सेंसिटिव था, लेकिन वहाँ पर हम अच्छी तरह से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं और पाकिस्तान चू नहीं कर पा रहा उस मामले में। जहाँ तक जो अभी इन्होंने वैदिक जी ने बताया, बात सही है, प्रॉब्लम्स हैं। और उसी तरह श्रीलंका के साथ सब कुछ ठीक हुआ है। एक हम्बन टोटा की वजह से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, वो भी अब श्रीलंका ने रियलाइज़ कर लिया कि किस तरह वो चाइना के डेट ट्रैप में आ रहे हैं। म्यांमार से रिलेशन लीजिए, बांग्लादेश से रिलेशन लीजिए, ईस्ट और वेस्ट एशिया में उन्होंने जियोपॉलिटिकल जो ब्रिजिंग थी वो की है, इकोनॉमिक ब्रिजिंग की है। हमें एनर्जी सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जहाँ तक यूएस से रिलेशन है सब जानते हैं, फ्रांस से रिलेशन है सब जानते हैं। और आप किसी तरह भी मालदीव्स के साथ देख लीजिए किस तरह से सुधार हुआ है अभी। और यस, मैं मानता हूँ कि थोड़ा नेपाल के साथ हुआ है, लेकिन नेपाल का हमारी वजह से नहीं हुआ है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यस, हमारा अपना कारगर पॉइंट था, लेकिन अभी चाइना ने उसको प्ले कार्ड किया। और हम सब जानते हैं कि जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी लेफ्ट लीनिंग है, तो वो ये होना था। तो जाहिर सी बात है बख्शी साहब, समय की सीमा कम है, लेकिन ये बताएं कि आप कितना नंबर देते हैं 10 में से विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर? जहाँ तक रक्षा नीति है, मैं इसको कहूँगा कि ये 10 में से 7-8 जी, और अगर जो विदेश नीति है तो उसमें मैं कहूँगा 8। बहुत बढ़िया बख्शी साहब, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रखे और बड़ा सधे हुए शब्दों में आपने रखा। आपने वैदिक जी की कुछ जो फाइंडिंग्स थी उनको भी आपने रेखांकित किया। क्विक रिएक्शन वैदिक साहब से लेना चाहूँगा, समय बहुत कम बचा है। सर, ये बताइए कि आप थोड़ी खिंचाई नहीं कर देते हैं मोदी जी की? इसलिए कि मोदी को लाने वालों में सबसे पहले मेरा नाम था और मैं ये चाहता हूं कि जिस आदमी को हमने प्रधानमंत्री के लिए चुना वो अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे बेहतर काम करके दिखाए। और मैं ये महसूस करता हूं कि नरेंद्र मोदी बड़ी हिम्मत से काम करते हैं, घनघोर परिश्रम करते हैं, उनकी ईमानदारी में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी नीति निर्माण करते समय भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री को आगा पीछा सोचना चाहिए, एक बात जी, वो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री का जनता के साथ सीधा संपर्क होना चाहिए। पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी जनता दरबार नहीं लगाया, जबकि मैंने देखा है कि पिछले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके पास सैकड़ों लोग लगभग रोज मिलने जाते थे और अपनी बात खुलकर कहते थे। अगर नरेंद्र मोदी जनता से सीधा संपर्क बनाए और हर नीति को चलाने के पहले सारे लोगों से जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनसे खुल के बात करें, तो वो एक बहुत सफल और महान प्रधानमंत्री सिद्ध हो सकते हैं।